अतीक जो था वो एक जेट प्लेन था और अशरफ एक टू व्हीलर था। दोनों भाइयों का कहीं से कहीं तक अपराध की दुनिया में जोड़ नहीं था, लेकिन ये स्टेपनी की तरह पीछे हर जगह लगा रहता था। ये कहना रिश्ते का पूरा लाभ उठाया, विश्वास पात्र था, विश्वास पात्र होने के साथ साथ फर्मा बरदार, जो हुक्म दिया जाता था। अशरफ की अतीक की बीबी जब आपसे मिलने आई पुलिस मुख्यालय में, तो सर उसके जो शब्द थे, उसकी भाषा थी, उसकी फिजिक जो थी, उसमें सर कहीं बेईमानी ना थी? ना, मैं आज ही बता दूं, रिस्पेक्टेबिलिटी थी, बेईमानी मुझे दिखाई नहीं पड़ी कहीं। अगर जरा सा भी ऐसी कोई बात होती तो मैं मिलता नहीं, फिर मैं 5 सेकंड में ही कह देता बेगम साहब आप A to DGP के पास जाइए, मेरे पास वक्त कम है। लेकिन वो 1 घंटे आपसे मिली हैं? 1 घंटे तो नहीं, लेकिन हाँ आधे घंटे। आधे घंटे में सर बहुत सारी बातें हुई होंगी जो मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ। आप दोनों के बीच की बातें आज बाहर आ रही हैं, तो कुछ और? बस ठीक है, उनका कि वक्त की हालात ऐसे थे, मजबूरी थी, उसको बदनाम बहुत किया गया। जैसे कि हर क्रिमिनल की पैरवी में जो आता है वो यही कहता है उनसे ज़्यादा शरीफ कोई हो नहीं सकता, वक्त के मारे हुए हैं, उन्होंने कभी जुल्म ज्यादती नहीं की है, उन्होंने गरीबों की मदद की है, उन्होंने इमदाद की है, यतीमों के यहाँ खाना पहुँचाया है और बेवाओं की खिदमत की है, और यतीम खाने को वो बहुत डोनेशन देते हैं। जितनी बातें लच्छेदार होती थी तो मैं सुनने का आदी था, तो मैं नहीं उठाया फाइल अपना करने का, कहा पहले अपनी पुराण पूरा कर लीजिए, अपनी गाथा, फिर मैं बात करता हूँ। आपने मतलब बहुत भाव नहीं दिया उसका भाव नहीं, जब वो उसके बारे में तारीफ के शब्द और अपनी सफाई दे रहे थे, हमने कहा ठीक है बात कीजिए, क्योंकि टाइम मेरे पास भी इतना वो नाकाबिले बर्दाश्त था। वो नाकाबिले बर्दाश्त था। हमने कहा क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिटेड है। और आप अतीक की क्राइम कुंडली लिए बैठे थे और अशरफ बिल्कुल लिए बैठा था, और वही मैंने कहा उसके बाद, बेगम साहब आपने बात कह ली, अब मेरी गुजारिश ये है कि इसके ऊपर हिस्ट्री शीट नंबर ये है, इतने मुकदमे हैं, इतने कत्ल, इतने जराइम, इतनी ज़बरदस्ती, इसने जो प्रॉपर्टी हथियाई हैं, और इसके बारे में क्या कहना है। उनका सब वो सब फर्जी, इनका सब फर्जी है, ये दर्जनों मुकदमे सब फर्जी हैं। अरे आप क्या बात कर रही हैं बेगम साहब।